टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आज एक बार फिर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ ने बीजेपी के साथ साथ संसद की एथिक्स कमेटी पर भी निशाना साधा। एथिक्स कमेटी ने महुआ के खिलाफ जिस बिजली की रफ्तार से सुनवाई करके उन्हें दोषी करार दिया, उसके बाद संसद की एथिक्स कमेटी पर विपक्ष हमलावर है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कैश फॉर क्वेरी के आरोपों का सामना कर रही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर लोकसभा की आचार समिति से अपनी सहमति जताई है और सोशल मीडिया पर बीजेपी और एथिक्स कमेटी पर हमला बोला है। महुआ पर लगे आरोपों की जांच कर रही समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी है। खबरों के मुताबिक एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि महुआ मोइत्रा की तरफ से गंभीर दुर्व्यवहार किया गया है, इसलिए उन्हें बड़ी सजा दी जानी चाहिए। मोइत्रा ने अपने एक्स अकाउंट पर एक कार्टून पोस्ट किया जिसमें लिखा था, जब तक आप दूसरी तरफ ना हो नैतिकता बनाए रखें। इससे आचार समिति पर सीधे हमले के रूप में देखा जा रहा है, जिसने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कार्टून में मोइत्रा को खाली कुर्सी के पास बैठे दिखाया गया है, जिस पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल की नक्काशी की गई है। मोइत्रा के सामने विपक्षीय नेम प्लेट लगी हुई थी, जबकि खाली पड़ी कुर्सी पर रूलिंग की नेम प्लेट लगी है। लोकसभा की आचार समिति ने कैश फॉर क्वेरी मामले के संबंध में मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश करने वाली अपनी मसौदा रिपोर्ट शुक्रवार को अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी। इससे एक दिन पहले मामले की जांच कर रही एथिक्स कमेटी ने 500 पन्ने की अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दी थी, जिसमें मोइत्रा को उनके बेहद आपत्तिजनक, अनैतिक, जघन्य और आपराधिक आचरण के मद्देनजर 17वीं लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट को 6:4 के बहुमत से मंजूरी दी गई थी। टीएमसी सांसद समिति की बैठक से उस समय बाहर चली गई थी जब उनके बयान दर्ज कराने के दौरान उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे। उन्होंने एथिक्स कमेटी पर आरोप लगाया था कि उनसे समिति के सदस्यों ने निजी सवाल पूछे थे, जिसका इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी विरोध किया था। अब टीएमसी भी महुआ मोइत्रा के समर्थन में नजर आ रही है। वहीं महुआ के हौसले भी बुलंद हैं। उन्होंने 10 नवंबर को ही ऐलान कर दिया था कि वो 2024 में बड़े अंतर से जीत कर फिर संसद पहुंचेंगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।